नमस्कार। आज आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आज आपके लिए बहुत ही अच्छा विषय बनने वाला है। आज आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और देखना है कि मेरी लाइफ में कौन सा डर है जो मुझको सताता है। आज हम बात करने वाले हैं डर के ऊपर। ऐसे 5 डर, खतरनाक डर जो हमको कमज़ोर बनाते हैं, आज हम अपनी लाइफ में देखेंगे। ऐसे 5 डर कि हमारी लाइफ में भी है, क्या हम भी वही चीज़ें डील करते हैं, क्या वही चीज़ें हमको रोकती हैं, या हम रुक जाते हैं अपनी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पाते। चाहे आप कोई किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप करियर में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्टडी में हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, तो हर इंसान के अंदर ऐसा कोई ना कोई अपना बनाया हुआ एक डर है जो हर बंदा डील करता है और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी जो कमज़ोरी है वो उसका कारण बनती है। और मुख्य कारण ये भी है, जैसे हम आज कुछ गरीबी के कारण ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, दुखों के कारण ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, पैसा नहीं है उसकी तंगी के कारण ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये हमारे डर ही हैं जो हम उस चीज़ को नहीं पा सके और उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाते। हम जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी प्रोफेशनल में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डर ही हैं जो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमको रोकते हैं। आज हमने उस डर को देखना है और उस डर को छोड़कर आगे बढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा डर है। सबसे पहले होता है भ्रमित होना, इल्यूशन। हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कब भ्रमित हो जाते हैं। हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हमको पता ही नहीं होता, कोई काम करना है पहले ही एक इमेज अपने अंदर बना लेते हैं कि अपने आप को कमज़ोर साबित करते हैं कि मैं कर नहीं सकता, ये मेरे बस का नहीं है। इस तरह ही हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। उस अंदाज़े से ही हम ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। हम बहुत जल्दी कन्फ्यूज हो जाते हैं, फैसला नहीं ले पाते। डिसीजन ना लेने के कारण हमारे जो एक्शन हैं वो नहीं हो पाते। हम अगर डिसीजन लेते हैं तो गलत डिसीजन ले लेते हैं, ज़िंदगी भर पे पछताते हैं कि हमने कुछ गलती कर दी है। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला काम है भ्रमित ना हो, रियलिटी और इमेजिनेशन में समझें। क्योंकि जो हमारा दिमाग है उसको रियलिटी और इमेजिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। उस चीज़ को आपने देखना है। कोई भी ख्याल आपके अंदर आता है, क्या वो रियलिटी है या आपकी इमेजिनेशन है, या आपका ख्याल है, या आपकी कोई पीछे से बनाई हुई एक कहानी है। उस चीज़ को बार बार आपने देखना है, आपने भ्रमित नहीं होना है और आगे बढ़ना है। आपके दिमाग में आपको जो भी चीज़ रोकती है उस चीज़ को पीछे करना है, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ आपको आज कुछ करने के लिए रोक रही है, जो चीज़ रोक रही है, वही आपका सबसे बड़ा डर है, वही सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वही सबसे पहला कारण है। अगर कोई काम करने के लिए अगर आपको पैसा रोकता है तो पैसा ही आपका कारण बनता है, वही कमज़ोरी बनती है। अगर समय आपके लिए रुक रहा है, तो कुछ भी आपके लिए रुक रहा है तो आपके लिए वो कमज़ोरी होती है। पर आप भ्रमित होते हो, रियलिटी में वो नहीं होती। आप खुद ही रुकते हो, आप खुद ही रुकते हो, आप खुद ही भ्रमित होते हो। आप रियलिटी और जो आपके ख्याल हैं, इमेजिनेशन है, उसमें फ़र्क नहीं देख पाते। फिर आता है आपका रिस्क ना लेना। डर का दूसरा मुख्य कारण होता है आप रिस्क नहीं लेना चाहते। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर रिस्क नहीं लेना चाहते। आप कंफर्ट में रहना चाहते हैं, आप आराम पसंद करते हैं। आप नहीं चाहते आपको दर्द हो, आप नहीं तपना चाहते, आप तो आराम से ही पाना चाहते हो, रिस्क नहीं लेते। पास्ट की स्टोरी है,
आप ज़िंदगी में अपने पास्ट में ही रहते हो। जो ज़िंदगी में पहले ज़िंदगी की घटनाएं हो चुकी हैं, आप उसमें ही रहते हो। बचपन में कुछ हो गया, कोई कहानी बना ली, कहानी ऐसी बनाते हो, जो हुआ उसको तो देखते नहीं हो, तो आप एक भूतकाल में रहते हो कि उसने मुझे कुछ कहा। वो एक खुंदक बना लेते हो, वो खुंदक सब ज़िंदगी तक, आपकी पूरी ज़िंदगी तक चलती है और आपको जीने नहीं देती। वो एक डर का रूप बना लेती है। अब बचपन में कुछ हो गया, वही कहानियाँ आपकी ज़िंदगी चलाती हैं। पूरी ज़िंदगी आप उस कहानियों में बिता देते हो, पूरा अपना कैरियर ख़त्म कर लेते हो, पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हो। अगर फ्यूचर की प्लानिंग बनानी है तो आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं बना पाते। फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो पर फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? कारण है आपका पास्ट आपके फ्यूचर में पड़ा होता है। जब फ्यूचर में कोई प्लानिंग बनाते हो तो आपका जो पास्ट है वो आगे आ जाता है, वो आपको रोक लेता है। किसी ने धोखा दे दिया बिजनेस में या किसी और फील्ड में, तो आप उस पर विश्वास नहीं करते, आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते, फिर वही काम आप दोबारा नहीं कर पाते और आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाते। आपने आज अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखना है, जहाँ पर आप रुकते हो आपने वही काम करना है। आपका मन जिस काम के लिए आपको रोक रहा है, आज से कसम खा लो, आज से तुम वही काम करोगे जिसके लिए रुक रहे हो। आपने रिस्क लेना है, जो रिस्क नहीं लेते वो भी सबसे बड़ा रिस्क ही है। आज आपने इस चीज़ को तोड़ना है, रिस्क लेना है, डर से आगे निकलना है। फिर आता है तीसरा डर, कम्युनिकेशन गैप। भगवान ने हमको लैंग्वेज दी, एक भाषा दी। ठीक है, भाषाएं अलग अलग हैं तो गलबात तो सेम ही होती है। भाषाएं बदल जाती हैं, हिंदी है, पंजाबी है, अलग अलग है, इंग्लिश है, भाषाएं अलग अलग हैं। और हम क्या करते हैं, हमको पता है आज साधन बहुत हो गए हैं, पहले इतने साधन नहीं थे। आज मोबाइल है, हर चीज़ हमारे पास है, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पर फिर भी हम कम्युनिकेशन में रुक जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। छोटी सी बात हो गई, मुंह बना लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। किसी का फ़ोन ना उठाना और पीछे हट जाना, चुप हो जाना, रिश्तों में गैप आ जाना, ये कम्युनिकेशन गैप होता है। सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए, हमारे अंदर अपने शब्दों का मान नहीं है। हम जो शब्द कहते हैं उसको पूरा नहीं करते। हमारे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, जिसको कहते हैं इंटीग्रिटी। जो कहा, जैसे कहा, जब कहा, उसको पूरा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारी ज़िंदगी का। अगर हम अपनी लाइफ में इंटीग्रिटी लेकर आते हैं, हर काम में देखते हैं कहाँ पर मेरी इंटीग्रिटी आउट हुई है, कहाँ पर मैंने कुछ शब्द को तोड़ा है, हम उस शब्द को रिस्टोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शब्द टूटेंगे, बार बार टूटेंगे, हमने बार बार रिस्क लेना है और फिर हमने उसको काम को करना है। एक एक्शन किया, दूसरा एक्शन किया, तीसरा एक्शन किया, आगे बढ़ते जाना है, अपने स्टोर करते रहना है शब्द को बार बार। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ज़िंदगी में हमको एक कमिटमेंट करनी है अपने आप से, उस कमिटमेंट पे खरा उतरना है। उसके बाद आता है चौथा, 4 नंबर पर आता है जुनून नहीं है। हम ठंडे हो गए हैं, हम लकवा मार गया है, हम ठंडे पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, जुनून नहीं है। जब तक किसी भी काम करने के लिए जुनून नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको तो कहते थे जब हम ट्रेनिंग पर होते थे ना, हम हमारे अंदर एक लालसा पैदा करते थे, जब उसके अंदर एक आग लगेगी वो अपने आप खुद काम करेगा, वो भागेगा, पूछेगा, एक लालसा होती थी। जैसे बच्चों में होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ,
बार बार पूछते हैं। ऐसे ही अंदर की लालसा होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, जुनून नहीं है, आप किसी भी काम को उस तरीके से नहीं कर सकते। क्योंकि जुनून नहीं होता, उत्साह नहीं होता तो खुशी भी नहीं होती। हम जब इससे अलग होते हैं तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाते। जोश इससे ही आता है, उत्साह इससे ही आता है। फिर कहते हैं हिम्मत नहीं है, हार गया हूँ, फेलर हूँ। आप कुछ भी कह सकते हो, पर जब अंदर आपके जुनून होगा, एक उम्मीद होगी, एक आशा होगी, तो आप किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। आप अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी नहीं लेते हो। आप जिम्मेदारी को बोझ समझते हो और ब्लेम करते हो, दूसरे को दोष देते हो। यही मेरा कारण है, इसके कारण ही मैं दुखी हूँ, मेरा कारण यही है। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपनी खुद की, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जिम्मेदारी ही ऐसा पार्ट है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। जब आप किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेते हो, अपनी जिम्मेवारी लेते हो, फिर आपके ज़िंदगी में आपके करने के लिए एक्शन खुलते हैं, आपके लिए नए नए रास्ते खुलते हैं। आप एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हो नए फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपने आप लेने से आती है, किसी के धक्के से या कहने से या करने से नहीं आती। हम अपनी स्वयं इच्छा से ही ले सकते हैं। और फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदारी के बाद हमको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, जिसको कहते हैं जवाबदेही। हम किसी भी काम के खुद जवाबदेही होते हैं। हम कोई भी फील्ड में काम करते हैं, हम उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं, हम उसके लिए जवाबदेही होते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो कोई भी काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो डर है हमारी ज़िंदगी के, जो हमको रोकते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो हम नहीं कर रहे, आज आपने अपनी ज़िंदगी में इनको उतारना है, इनको लेकर आना है। चाहे आप अपनी ज़िंदगी में ठीक है, आप कहते हो हमने कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे फ़र्क नहीं है, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। पर आप एक बार अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी करें डेली, जो चीज़ आपको रोकती है, जिसके कारण आज आप पीछे हो, उस चीज़ को पकड़ें अपनी लाइफ में। सबसे पहले खोज करनी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, डेली ऐसी चीज़ों को खोजना चाहिए जो चीज़ें आपके लिए डर बन गई हैं, आपके लिए शर्म बन गई हैं, आपको रोकती हैं एक काम करने के लिए। वो कौन सा काम है आप नहीं कर पाते, आप नोट करो, एक नोटबुक लीजिए, डेली नोट कीजिए आपके ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, उनको नोट कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपने बारे में लिखना शुरू करोगे। अपनी ज़िंदगी को देखो, और जो भी काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए, और जो काम आप आगे बढ़ाना चाहते हो उसके लिए एक टीम क्रिएट करिए। क्योंकि हमारा जो काम है, हम खुद ही मेहनत करते हैं ज़िंदगी में। हम कहते हैं हम अकेले कर लेंगे, पर नहीं, टीम वर्क होता है। जिस मर्जी फील्ड में चले जाओ, अगर टीम नहीं होगी तो वो काम नहीं होगा। आपको एक टीम वर्क के तरीके से काम करना चाहिए। चाहे आप फैक्ट्री चला रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे गेम में हो। और फिर उसके बाद मेन बात आती है आपको सिलेक्शन करें, बढ़िया तरीके से देखें कौन से लोग हैं, क्या है, सिलेक्शन करें। ये आपको ज़िंदगी में बहुत फ़र्क लेकर आएगी, और आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है।
अगर आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मैं आगे भी आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा। हम ऑनलाइन क्लासेस का भी शुरू करने वाले हैं 2 महीने तक। जून तक हम शुरू कर देंगे ऑनलाइन क्लासें। आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन क्लासें। उसमें हम 1-1 घंटे का सेशन लगाएंगे। आधे घंटे का भी लगा सकते हैं और 1 घंटे का भी लगा सकते हैं। आपको टाइम बता दिया जाएगा तो आप क्लास लगा सकते हो। तो संडे को हम 3 घंटे की क्लास का अरेंजमेंट भी करेंगे। जिसने वो क्लास लगानी है वो क्लास भी लगा सकते हो। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में फ़र्क लेकर आओ। आप उन चीज़ों को ढूंढो जो आप ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए रुके हो। हमारा उद्देश्य यही है, आपको एम्पावर करना है। आप वो ज़िंदगी जियो जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो वो ज़िंदगी में पाओ। ये हमारा उद्देश्य है और आप आगे बढ़ो। जय